हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज बाजार पर। दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का ये दूसरा वीडियो है पार्ट 2। जिसने दोस्तों पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। उसमें बहुत कट टू कट क्वेश्चन को बताया गया है। ये सागिर अहमद के बुक से बताया जा रहा है। इसमें पार्ट 1 क्या है, ये नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है। दोस्तों, अब चलिए अपने प्रश्न की ओर। दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 तक कल के वीडियो में 6 तक दोस्तों नेक्स्ट बता चुका हूं। अब आज क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन में, एक संख्या के 1/2, 1/4 तथा 1/8 भागों का योग 28 है। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे इसको समझिए। दोस्तों कहता है किसी संख्या के, मान लीजिए दोस्तों वो संख्या x है। माना कि संख्या x है, तो x संख्या के 1/2 भाग, तो संख्या का 1/2 भाग यानी कि x/2। x संख्या के 1/4 भाग यानी संख्या के 1/4 भाग यानी x/4। और संख्या के 1/8 भाग, संख्या के 1/8 भाग यानी कि x/8। अब क्या कहता है दोस्तों, इन्हीं सभी का योग 28 है। तो दोस्तों अब इन सभी का योग कर दीजिए। क्या होगा दोस्तों, इन सभी का योग x/2 प्लस x/4 प्लस x/8 बराबर, इन सभी का योग दोस्तों 28 है। अब इनको हल कर लीजिए। इनको हल कैसे होगा दोस्तों, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। 2 4 8, 2 4 8 का एलसीएम हो जाएगा 8। अब इसको कैसे हल करेंगे, 2 से 8 में भाग देंगे, 2 चौके 8, 4 गुना x, तो 4x यहाँ हो जाएगा। प्लस है, प्लस 4 दूनी 8, 2x प्लस 8 एकम 8, 1x बराबर 28। अब ऊपर वाला जोड़ देंगे दोस्तों, 4 2 6 1 7x बटे 8 बराबर 28। अब इनको दोस्तों तिर्यक गुणों कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 28 गुना 8। इनको x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 28 गुना 8 बटे 7। तो 7 कम 7 7 चौक 28, 8 चौक 32। हमारा आंसर निकल गया x का मान 32। यही होगा हमारा आंसर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा। दोस्तों तो उस संख्या का 10वां भाग, वो संख्या पता होगा तभी तो दोस्तों 3/10वां भाग निकालेंगे। पहले वो संख्या निकालना पड़ेगा। वो संख्या क्या निकालेंगे दोस्तों, कहते किसी संख्या के, तो माना कि संख्या, मान लीजिए दोस्तों संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर x मान लिया जाए, संख्या x है। तो कहता है x का 1/4, x का 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब 1/4, 1/3 का मतलब 1/3। ये सब दोस्तों पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। दोस्तों कहता है 1/4 का 1/3 भाग, 1/4 का 1/3 भाग 15 है, तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा, पहले वो संख्या निकालना पड़ेगा। इनको हल करेंगे दोस्तों, तो x/4 12 बराबर 15। तो दोस्तों ये क्या निकलेगा, x बराबर हो जाएगा 15 गुना 12, यानी कि 12 गुना 15 करेंगे तो 12 पंजे 60 के 0 बाकी 12 12 6 18, 180 हो गया। दोस्तों हमारा संख्या कितना निकला दोस्तों, 180। दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा उत्तर ये नहीं है। कहता है उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा, यानी कि हमारा निकल गया 180। अब कहता है दोस्तों
कहता है उस संख्या का यानी 180 का 3/10वां भाग यानी कि 3/10वां भाग क्या होगा। अब इनको हल करेंगे। 0 करिए 18 या 54। हमारा आंसर मूलतः आंसर ये हुआ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कहा गया है उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा, तो वह संख्या 180 निकला। 180 का 3/10वां भाग क्या होगा, तो इनको हल करने के बाद 54 निकला। ये हमारा आंसर हुआ। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, यदि किसी संख्या का 3/4, इसको 3/4 भी बोल सकते हैं, 3/4 भाग यानी किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, तो उस संख्या का आधा भाग क्या होगा। तो पहले संख्या का आधा भाग क्या होगा, पहले हमको संख्या ज्ञात करना पड़ेगा यहां से। तो दोस्तों संख्या x है गुना किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, किसी संख्या का मतलब गुना 3/4 भाग 60 है, तो संख्या क्या निकलेगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3x/4 बराबर 60। तो दोस्तों इनको हल करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 240, x बराबर 240/3 यानी कि 80। क्या निकलेगा दोस्तों, 3x बराबर 240, तो x बराबर निकल गया दोस्तों, x बराबर हो गया 240/3 यानी 80 निकल गया दोस्तों। अब कहता है कि उस संख्या का, अब इनका नंबर आया, उस संख्या का आधा भाग क्या होगा, यानी कि वह संख्या कितना है 80, तो 80 का आधा भाग यानी कि 1/2, 1 में 2 हिस्सा यानी कि आधा भाग, तो 80/80 का 1/2 यानी कि हो गया 40। हमारा आंसर मूलतः आंसर निकल गया 40। कहता है उस संख्या का आधा भाग क्या होगा। अगर दोस्तों कहता वह संख्या क्या होगा तब वह संख्या 80 होता, लेकिन क्वेश्चन में एक पद और जोड़ दिया, बोला उस संख्या का आधा भाग कितना होगा, तो उस संख्या का 80, वह संख्या 80 है, 80 का आधा भाग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 1/4 भाग यानी 1/4 72 है, तो उन संख्या का 2/3 यानी 2/3 क्या होगा। दोस्तों किसी संख्या का, कोई संख्या x ले लो, y मान लो दोस्तों, माना की संख्या y, माना कि वह संख्या क्या होगा y। तो कहता है दोस्तों संख्या का 1/4 यानी कि संख्या का 1/4 72 है, तो इनका हल कीजिए दोस्तों। y/4 हो जाएगा बराबर 72, तो y बराबर 72 गुना 4 यानी कि 4 दूनी 8, 4 7 28, 288 निकल गया दोस्तों, 288। अब कहता है दोस्तों कि उन संख्या का, कौन संख्या जो निकला, उन संख्या का 2/3 कितना होगा। तो दोस्तों उन संख्या का यानी कि 288 का 2/3 यानी 2/3 कितना होगा, 2/3 कितना होगा, इनको कटा दीजिए दोस्तों। 3 नंबर 27, 1 3 6 18 कट गया। अब 96 गुना 2 करने के बाद हो जाएगा 6 दूनी 12 फिर 2 बाकी 1 9 18 1 19 192। हमारा आंसर यही होगा दोस्तों। अगर प्रश्न कट टू कट समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 कहता है एक संख्या का 2/3, एक संख्या का 2/3 96 है, तो उस संख्या का 3/4 क्या होगा। तो पहले हमको उस संख्या, वह संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब तो आप बना सकते हैं, वह एक संख्या का 2/3 यानी कि संख्या का 2/3 कितना है 96 है, तो इनको x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोस्तों 2x बराबर 96 गुना 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए दोस्तों। अब x बराबर हो जाएगा 96 गुना 3 अब बटे
2, ये कट जाएगा, 2 चौके 8, 1 2 8 16, यानी कि 48 गुना 3, एक्स बराबर क्या होगा गुरु दोस्तों 48 गुने 3 यानी कि 144। हमारा दोस्तों क्या निकला, x का मान 144 निकला। अब कहता है उस संख्या का 3/4 यानी कि वह संख्या यानी 144 का 3/4 क्या होगा, इनका 3/4 यानी 3/4 क्या होगा, इसको फिर 4 से घटाना पड़ेगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 14, 24, तो 4 छक 24, 36, 36 गुनी 3 यानी कितना होगा, 3 4 घटा के 8 बाकी 1, 3 3 1 10, 108। हमारा दोस्तों आंसर हो गया इस प्रश्न का 108, क्योंकि दोस्तों कहा था उस संख्या का 3/4 क्या होगा, तो वह संख्या निकला 144। 144 का 3/4 कितना निकलेगा, 108। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अगर किसी संख्या के 1/4 के 3/5 के 2/3 34 है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा उलझाने के लिए दे दिया जाता है दोस्तों। 1/4 के 2/3 के 3/4 ये सब घबराना नहीं है दोस्तों, इस तरह सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, आपके सीधे दिमाग में जाके सेट हो जाएगा। दोस्तों जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है क्या आपके दिमाग में सेट हो रहा है, क्या आप वो बता सकते हैं, क्या वो आप समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं दोस्तों तो कमेंट में यस लिखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो कमेंट में प्रॉब्लम क्वेश्चन को टाइप कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर किसी संख्या के 1/4 के, अगर किसी संख्या के 1/4 के 3/5 के, इसको 3/5 के 2/3 34 है, तो कोई संख्या x मान लेते हैं। x का 1/4 यानी कि 1/4 का 3/5 के 2/3 का 2/3 कितना है, 34 है। क्या है दोस्तों, 34 है। तो उस संख्या का 20% क्या होगा, पहले हमको संख्या निकालना पड़ेगा, तब तो उस संख्या का 20% करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले हमको संख्या निकालिए दोस्तों। 3 3 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारा हो गया है दोस्तों x बटे 5 दूनी 10। क्योंकि दोस्तों ऊपर में एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, 1 गुनो 1 गुनो 1 गुनो x, तो x होगा, और बटे में नीचे 1 गुनो 2 गुनो 5 गुनो 1, तो 10 होगा, बराबर हो जाएगा 34। तो x बराबर इस जगह दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 340। अब क्या कहता है दोस्तों, यही हमारा आंसर नहीं है दोस्तों, अभी आगे क्या कहता है, उस संख्या का 20%, उस संख्या यानी कौन सा संख्या जो निकला 340 का 20%। 20% का मतलब होता है दोस्तों, 20% का मतलब होता है 20/100। 10% का मतलब होता है दोस्तों 10/100। 10%, प्रतिशत मतलब क्या होता है, प्रति 100 पर 10, प्रति 100 पर 10। जैसे दोस्तों 5%, 5% का मतलब होता है प्रति 100 पर 5, यानी प्रति 100 पर 5, यही दोस्तों होता है प्रति 100 पर 5। अब दोस्तों आइए क्या बोल रहा है दोस्तों, कि उस संख्या का 20% यानी वह संख्या 340 है, 340 का 20% कितना होगा। तो दोस्तों ये जीरो चला गया, ये जीरो चला गया, अब बचा कितना 34 गुना 2, बचा कितना 34 गुना 2, यह हो जाएगा 68। हमारा इस क्वेश्चन का मूल आंसर ये हुआ दोस्तों 68। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, अगर एक संख्या और उसके सप्तांश में अंतर 42 हो तो वह संख्या क्या होगा। दोस्तों सर्वप्रथम को सप्तांश का मतलब समझना होगा दोस्तों। सप्तांश मतलब क्या होता है, सप्तांश दोस्तों 1/7 को कहते हैं। सप्तांश यानी 1 में 7वां हिस्सा, 1 में 7वां हिस्सा को सप्तांश कहते हैं। दोस्तों कहता है अगर
एक संख्या और उसके सप्तांश, अगर एक संख्या को दोस्तों सप्तांश दोस्तों समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं दोस्तों। कहता है अगर एक संख्या x लेते हैं और उसका सप्तांश कितना होगा, x का 1/7 यानी कि x/7, ये हो गया। और एक संख्या x है, कहता है इसी दोनों का अंतर, एक संख्या और उसके सप्तांश का इन दोनों के बीच में अंतर 42 हो, इन दोनों को अंतर यानी घटा दीजिए दोस्तों, x - x/7 बराबर 42। इनको जब हल कीजिएगा दोस्तों 7 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा, बटे 7x हो जाएगा, माइनस 7 × 7 1 1 × x हो जाएगा बराबर 42। यह हो जाएगा दोस्तों 7x में 1x जाएगा तो 6x/7। यह नहीं दिख रहा है दोस्तों, इधर लिख देते हैं 6x/7 बराबर 42। अब दोस्तों क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 6x बराबर 42 × 7। तो दोस्तों x बराबर हो जाएगा 42 × 7 बटे, नहीं दिख रहा है दोस्तों, इधर मिटा देते हैं दोस्तों। यहां हो जाएगा दोस्तों 6x बराबर 42 × 7 है, तो x बराबर हो जाएगा 42 × 7 बटे 6। तो इधर गुना 6 और यहाँ बटे 6 क्यों किया दोस्तों, ये भी समझ लीजिए। यहाँ 6 और x के साथ गुना है। मैंने पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, जब बराबर के लेफ्ट साइड में गुना का संबंध है एक दूसरे में, और अगर संख्या को इधर करना यानी बराबर के राइट साइड में करना है तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। अगर यह गुना रहेगा तो भाग हो जाएगा, भाग यानी बट्टे कर दिए। अगर प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, भाग रहेगा तो गुना होगा। दोस्तों यहाँ 6 × x है, 6x यानी 6 × x है, बराबर के अगर x का मान निकालना है तो 6 को क्या करेंगे, यह गुणों के साथ रिलेशन में है तो बराबर के इधर भाग में कर देंगे, तो बराबर 6 आ गया दोस्तों समझ में। 6 यूं पर बट्टे में 6 क्यों लिखे, अब इनको हल कर दीजिए। 6 × 6 6 × 7 42, x बराबर निकल गया दोस्तों 7 × 7 7 49। हमारा दोस्तों क्या बोल रहा है, तो वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या ही मांग रहा है, तो वह संख्या 49 यानी कि 49 होगा। यही हो गया हमारा आंसर। अगर दोस्तों इसमें कहता तो वह संख्या, तो उस संख्या का सप्तांश क्या होगा, तो वह संख्या का सप्तांश दोस्तों इसका 1/7 करते हैं, फिर इनका आंसर निकलते हैं। छोड़िए दोस्तों, जो आंसर पूछ रहा है वो हमारा आंसर निकल गया। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हेलो दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या कहता है दोस्तों, 2 अंकों वाली संख्या। दोस्तों एक मिनट हमको ये बताइए दोस्तों, एक बात आप लोग गौर से सुनिएगा। मान लीजिए दोस्तों आपके पास ये आप है और ये आपका भाई है। दोस्तों आपके पास मान लीजिए 2 रुपया है और आपके भाई के पास 5 रुपया है। अगर आपकी ओर से मैं बोलूंगा दोस्तों कि आपसे आपके भाई को कितना अधिक है, आप क्या बोलिएगा, 3 अधिक है। अगर दोस्तों हम इधर से आपके भाई की तरफ से बोलेंगे कि आपको आपके भाई से कितना कम है, तो आप क्या बोलिएगा कि 3 कम है। क्या बोलिएगा दोस्तों, 3 कम है। अधिक यानी कि 3 अधिक है और माइनस का मतलब 3 कम है। यानी कि दोस्तों मेरा कहने का मकसद ये है, आखिर इन दोनों का अंतर ही तो निकाल रहे हैं ना, 5 और 2 का, आखिर इन दोनों का अंतर ही निकाल रहे हैं ना। अंतर निकालने से आपका दोनों भाई का जो बीच का अंतर वो निकल जाएगा। आपको 2 रुपया है, आपके भाई के पास 5 रुपया है, तो आप दोनों के भाई के बीच अंतर कितना है, तो 3 रुपया का अंतर है। आपसे इनको 3 रुपया अधिक है और इनसे आपको 3 रुपया कम है। दोस्तों जस्ट इसी प्रकार यह कहता है, ये क्वेश्चन में यही कहता है दोस्तों कि 2 अंकों वाली संख्या का 1/3 उसका 1/5 से 5 अधिक है। क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिएगा क्या कह रहा है। 2 अंकों वाली संख्या का 1/3 उसका
1/5 से अधिक 1/5 से 5 अधिक है तो दो अंकों के बीच का अंतर कितना होगा। दोस्तों देखिए, मान लीजिए वह संख्या x है। दोस्तों वह संख्या कितना है, x है। माना कि संख्या क्या है, x है, तो उस संख्या का 1/3 यानी कि संख्या का 1/3 जो है उसका 1/5 से 5 अधिक है, 5 अधिक है, यानी कि यह संख्या का 1/5 यानी कि x/5, संख्या का 1/5 यानी x/5, ये संख्या का x 1/3 एक तिहाई है, ये एक तिहाई है तो 1/3 यानी x/3। यही बोलता है दोस्तों कि संख्या का 1/3 जो है ना उसका 1/5 से 5 अधिक है, यानी कि इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर दिया गया है कि कितना अधिक है, 5 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर है 5, इन दोनों में अंतर 5 का है। तो इनको हल कीजिए दोस्तों, क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम निकल जाएगा 15, इनको 3 × 5 = 15, 5 × x तो 5x 5x और माइनस 3 5 दिया 3 3 × x तो 3x बराबर 5। इनको हल जब कीजिएगा दोस्तों, इनको जब हल कीजिएगा तो क्या होगा, 5x में 3x 5x में 3x जाएगा तो 2x बचेगा, अब बटे 15 अब बराबर 5। तो x बराबर कितना होगा, इन दोनों को 3 गुणा करेंगे 15 × 5 अब बटे 2, तो क्या होगा 75/2 यानी कि 37.5। हमारा क्या निकला दोस्तों, 37.5 ये निकला। दोस्तों अब का क्या रहा है, हम तो सिर्फ संख्या अभी तक निकाले हैं दोस्तों, हम क्या निकाले अभी, संख्या। अब क्या कहता है, तो दोनों अंकों के बीच अंतर कितना होगा। इसका आंसर निर्धारित नहीं होगा दोस्तों, इसलिए नहीं होगा निर्धारित आंसर इसका कि इन दोनों संख्या अगर दो अंक, मान लीजिए अगर 37 रहता है ना, सिर्फ 37 अगर आंसर निकलता है, मान लिया जाए 37 आंसर निकलता है, तब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, इन दोनों बीच का अंतर कितना होगा, 7 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ 37.5 निकल रहा है, यहाँ कितना निकल रहा है 37.5, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इन दोनों अंकों के बीच का अंतर नहीं ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 कहता है क्या दोस्तों, किसी संख्या का 2/3 यानी कि 2/3 उसी संख्या के 7/3 में घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा। वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है दोस्तों, इसका आंसर बताना है। तो क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए किसी संख्या का 2/3, मान लीजिए संख्या x है, मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि संख्या, मान लीजिए कि माना कि संख्या x है, तो x का 2/3 कितना हो जाएगा 2/3 यानी कि 2x/3 और 7x का 7/3 यानी कितना होगा 7x/3। दोस्तों ऐसे सब प्रश्न में दोस्तों सर्वप्रथम प्रश्न का भाषा समझिए, भाषा कि प्रश्न में क्या रहा है। जिसने भी प्रश्न का भाषा यानी लैंग्वेज समझ लिए उसके लिए ये सब प्रश्न इजी हो जाएगा। जिसने भाषा समझ लिया उसने तो वह ऐसे ही 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या कहता है दोस्तों, 7/3 में घटाया जाए 2/3, कहता है किसी संख्या का 2/3, किसी संख्या x का 2/3 यानी 2x/3 उसी संख्या के यही संख्या के 7/3 में घटाया जाए यानी कि यही संख्या में 7/3x में ये घटाया जाए तो क्या होता है
जो इसका परिणाम निकलेगा परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, तो वह परिणाम संख्या से परिणाम संख्या कितना निकलेगा x, परिणाम संख्या से ये 2 अधिक निकलेगा। ये हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, अब इनको, ये समीकरण आपका तैयार हो गया, अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। दोस्तों सॉल्व करने के लिए इधर इसको मिटाना पड़ेगा। इधर दोस्तों आप समझ लिए, मैं फिर से समझा देता हूं दोस्तों। किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 में घटाया जाए, तो किसी संख्या के 2/3, किसी संख्या या कोई संख्या x है, x का मतलब गुना, x का 2/3 मतलब 2x/3, 2x/3 उसी संख्या के, मतलब यही संख्या के, दोस्तों जब ध्यान से सुनिएगा, मस्त प्रश्न है, यही उसी संख्या के 7/3 में, यानी वही संख्या कितना हुआ 7x/3, 7x/3 में वही संख्या घटाया जाए, तो परिणाम संख्या से जो इसका मेन संख्या है, परिणाम संख्या जो निकलेगा उससे 2 अधिक होगा। परिणाम जो निकलेगा दोस्तों, वह परिणाम जो होगा, तो उसका जो परिणाम होगा संख्या से 2 अधिक होगा। यहाँ दोस्तों ये कह रहा है, तो परिणाम जो निकलेगा इसका, इस संख्या में, इस संख्या को घटाने के बाद जो कुछ तो कुछ परिणाम निकलेगा, वो परिणाम क्या निकलेगा, संख्या से, वो परिणाम जो निकलेगा वह संख्या से 2 अधिक होगा, यानी कि उस संख्या से, संख्या x है, x से ये 2 अधिक होगा। ये प्रश्न हमारा समीकरण तैयार हो गया। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, इधर मिटा देते हैं दोस्तों। हमारा दोस्तों क्या निकला, 7x/3 माइनस 2x/3 अब बराबर x+2। इनको जब हल करेंगे दोस्तों, 3 और 3 का एलसीएम 3 निकल जाएगा, भाग देंगे 7x यहाँ होगा, यहाँ 2x होगा, बराबर इधर x+2 होगा, तो 7 में 2 जाएगा 5x/3 बराबर x+2। इनको दोस्तों तिर्यक गुणों करेंगे, तो 5x गुणो 1 तो 5x बराबर 3x, 3 गुणो x तो 3x अब प्लस 3 गुणो 2 तो 6। अब इनको इस, हम बोले थे दोस्तों, अब इस जगह कैसे हल करना है, एकदम 0 से बता रहा हूँ दोस्तों, इस जगह एकदम 0 से बता रहा हूँ कैसे होगा। दोस्तों ये क्या है, 5x क्या है, चर संख्या है, ये भी चर संख्या है, ये अचर है। दोस्तों ये दोनों एक तरह, ये दोनों दोस्तों चर संख्या है, तो क्या होगा, ये सब स्वजाती है, इसको एक तरफ कर लीजिए, यानी 5x इधर प्लस है, बराबर के इस ओर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3x बराबर 6 हो जाएगा। दोस्तों अब इनको घटाएंगे, 5x में 3x जाएगा तो 2x बराबर 6, तो x बराबर इधर गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा 6/2, यानी कि x बराबर कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन में दोस्तों यही बोल रहा था कि वो संख्या क्या होगा। हम दोस्तों क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन देख लिए होंगे पीछे में, या तो स्किप करके देख लीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों क्या कहता है, वह संख्या क्या है, क्वेश्चन में वो संख्या मांग रहा है, तो हम संख्या को ही x मांगने थे, संख्या x 3 निकला, यही हमारा हो गया आंसर। दोस्तों आज का क्लास बस 15 क्वेश्चन तक ही रहेगा। अब 16वें क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। दोस्तों थोड़ा डीप में जाके बताना होता है, जैसे इस जगह हर स्टेप पे दोस्तों डीप में जाके बताना होता है, इसीलिए शायद वीडियो लंबा हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप लोग ध्यान से अगर समझिएगा और देखिएगा दोस्तों, तो आपको 100% आपको समझ आ जाएगा। कोई इसमें कटौती नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप थोड़ा भी सिर्फ अगर आपको दोस्तों सिर्फ संख्या भी पता है ना दोस्तों, अगर सिर्फ आपको मिटा देते हैं दोस्तों, अगर आपको संख्या भी पता है ना, थोड़ा भी पता है मैथ के बारे में, तो आपको इस तरह बताया जाता है कि आप पूरी तरह हर सवाल को
कट टू कट समझ जाइएगा, एकदम कट टू कट क्लियर सवाल को समझ आइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दोस्तों जिन भाई को कहीं भी कोई भी सवाल के कोई भी स्टेप में, कोई भी क्वेश्चन के कोई भी स्टेप में, कोई भी सवाल के कोई भी स्टेप में अगर दिक्कत हो, आप बेशक बेहिचक आप कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर इतना में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उन्हें सॉल्व करूंगा। हाँ दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वीडियो लंबा हो गया, हमको समझ में तो आ रहा है ना, हमको दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना, तो वीडियो लंबा उतना मायने नहीं रखता है। अगर आपको समझ आ जाता है तो वीडियो लंबा उतना दोस्तों मायने नहीं रखता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ताकि आपके तरह आपके दोस्त भी इस सब सवाल को धुआं करके समझ सके। दोस्तों एक बात आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, आजकल ट्रिक का चलता है दोस्तों, ट्रिक। ये क्या होता है दोस्तों, मैं आपको आज बता देता हूं वीडियो के लास्ट में। दोस्तों ट्रिक होता है क्या, ट्रिक कुछ खास क्वेश्चन के लिए होता है, कुछ खास क्वेश्चन के लिए ट्रिक बना है दोस्तों। और ट्रिक में ट्रिक जो है दोस्तों जल्दी उत्तर दे देता है, मानता हूं, लेकिन ट्रिक में आपको ज्ञान नहीं मिल सकता, ट्रिक में आपको ज्ञान कदापि नहीं मिल सकता दोस्तों, ये आप भी जानते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रिक से दोस्तों आपको जल्दी आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। और ट्रिक जो है दोस्तों, क्वेश्चन के लिए कुछ खास क्वेश्चन के लिए कुछ खास ट्रिक होता है। एक ट्रिक हर क्वेश्चन में आप लागू नहीं कर सकते हैं, उसी टाइप में आप कर सकते हैं दोस्तों ट्रिक का इस्तेमाल। इसलिए दोस्तों ट्रिक के पीछे मत भागिए, अपना खुद ट्रिक बनाइए। अगर आप क्वेश्चन को जेन्युइन तरीके से अगर समझ लेते हैं, पूरा कट टू कट अगर आप समझ लेते हैं कट टू कट, तो आप खुद सवाल का ट्रिक बना लीजिएगा दोस्तों, कोई इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, आप वीडियो देखने के लिए, आप मेरे साथ इतना दूर तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल लाइन को दबाएं, घंटा को दोस्तों दबाएं, ताकि वीडियो को जैसे मैं अपलोड करूं तो पार्ट वाइज आपको मिलते रहे और आप को इजी तरह से मैथ को समझ सकें। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।